श्री सीताराम। हमारे धर्म ग्रंथों में नावी का बहुत ही ऊंचा स्थान है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जहाँ पर नावी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यहाँ पर देवताओं की शक्ति जो है, शक्ति रूपा जो है, वह एक नावी है। आदि शक्ति जो है नावी है। जब असुर दैत्यों का संहार करने में देवता जो हैं वो असमर्थ होते हैं तो वो शक्ति का सृजन करते हैं। आदि शक्ति जो है उसका आह्वान करते हैं और वह वहाँ पर उस दैत्य का संहार करती है। यहीं पर एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक रक्त बीज नामक राक्षस था जिससे भोलेनाथ शिव स्वयं युद्ध कर रहे थे, पर उसका संहार करने पर उसके रक्त की जो बूंदें थी वो धरती पर गिर जाती थी, जिसकी वजह से और नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो यह बहुत ही भयावह स्थिति बन गई थी। यहाँ पर भी माँ काली ने आकर उस रक्त बीज का संहार किया था। तो जो नावी है वो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा सम्मान की पात्र है, सम्मान का स्थान रखती है। नावी में वो क्षमता है कि वह चाहे तो बड़े से बड़े ऋषि की तपस्या को भंग कर सकती है, और नावी में ही वह क्षमता है जो एक कर्तव्य से भटके हुए तुलसीदास को महान ऋषि तुलसीदास बना सकती है, जो रामचरितमानस का निर्माण कर सकें। तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को कहा था कि जितनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है उतनी आसक्ति अगर तुम्हारी श्री राम में होती तो तुमको वह भी मिल जाते। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या किया। हनुमान चालीसा लिखना और श्री रामचरितमानस लिखना, तो एक ऐसा ग्रंथ जो हर मायने में परिपूर्ण है, मर्यादा से परिपूर्ण है। अब यही हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में नावी को नरक का द्वार बतलाया गया है। अब यहाँ पर ये जो विचारधारा है ये दो अलग अलग रास्ते पे चलती है। हम लोगों को यहाँ पर ये सोचना पड़ सकता है कि ये कोई मिलावट तो नहीं है, किसी ने ये ऐसा गलत तो नहीं कह दिया है, ये किसी वामपंथी ने या किसी ने मिलावट तो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, यह हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है और बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने यह बोला है कि नावी जो है वह नरक का द्वार है। अब यह जानने से पहले कि यह क्यों लिखा गया, हमको पहले ये जानना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म भी नावी के इर्द गिर्द ही घूमता है। धर्म ही हमको यह सिखलाता है कि हमको नावी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। धर्म ही हमको यह सिखलाता है कि एक नावी के जितने रूप हैं, जैसे कि पुत्री, बहन, पत्नी, माता और परस्त्री, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके साथ हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जितना अच्छा व्यवहार हम नारी के साथ करते हैं उतने ही हम सम्मानीय व्यक्ति माने जाते हैं, उतने ही हम धर्म में, नीति में कुशल व्यक्ति माने जाते हैं, जैसा हमारा व्यवहार स्त्रियों के साथ में रहता है। तो धर्म को डिसाइड करने वाली भी स्त्री ही है। अब यहाँ पर हम यह समझते हैं कि नरक की जो प्राप्ति है वो किस हिसाब से बतलाई गई है। जैसे हम कोई कर्म करते हैं और उन कर्म को करने में जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे कर्म संचित होते हैं, या कि हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं जानबूझकर, तो भी हमारे कर्म संचित होते हैं, और उन जो कर्म संचित होते हैं उनसे पाप बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि पाप का घड़ा जो होता है वो भर जाने पर ही सज़ा मिलती है, मतलब नरक की प्राप्ति होगी या और नीच योनियों में प्रताड़ना मिलेगी, जो भी कुकर शुकर की योनि मिलेगी तो भी। तो यह जब घड़ा भरता है तब तो इससे यह होता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों से पाप का घड़ा भरता रहेगा, और जब वो पाप का घड़ा भर जाएगा तब जाकर हमको इस फल की प्राप्ति होगी। परंतु नारी को नरक का द्वार इसलिए कहा गया है कि नारी के प्रति किया गया अपराध दंडनीय है, और वो इतना दंडनीय है कि नारी के प्रति किया गया एक ही अपराध आपको नरक की प्राप्ति करा देता है। और इसके अतिरिक्त
नावी वह सुंदर या अमूल्य वस्तु है। वस्तु कहना भी थोड़ा गलत होगा, आप संज्ञा समझ लीजिए कि अमूल्य है, जिसकी संज्ञा मैं देने में असमर्थ हूँ कि नावी क्या है, उसको आप बहुत अधिक उच्च मानिए। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने किसी कर्तव्य धर्म पर चल रहा होता है तो उसको वहाँ से डिगाने के लिए, वहाँ से हटने के लिए एक ऐसी किसी संज्ञा की आवश्यकता होती है जो बहुमूल्य हो, जिस पर देख कर जिसको पाने की सबसे अधिक इच्छा हो, जिसको देख कर अच्छे से अच्छा लालित हो जाए। जैसे कि अहिल्या माता जो थी, उनके ऊपर इंद्र तक का मन आ गया था, जिसकी वजह से वो प्रसंग आप जानते ही हैं कि अहिल्या माता को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, और इंद्र को भी उसमें श्राप मिला था। तो इंद्र का भी मन, जो कि देवताओं का राजा है, जिसके पास इतनी सारी अप्सराएं होने के बावजूद भी एक ऋषि माँ पर उनका मन आ गया था। तो इससे आप यह समझ सकते हैं जो नारी है वो कितनी बहुमूल्य है। और काम, यहाँ पर काम का अर्थ कामना है, पाने की इच्छा है, और काम का एक अर्थ होता है, वो आप जानते हैं जिसके लिए मैं काम को कह रहा हूँ। काम का सबसे जो मुख्य अर्थ होता है वह वही होता है। और नारी को देखकर जिसका काम जाग जाए, वह व्यक्ति, वह मनुष्य व्यभिचारी होता है, और उसकी वजह से ही उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो नारी तो बहुमूल्य है, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा उसका स्थान है, लेकिन उसको नरक का द्वार कहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उस पर जो लोलुप व्यक्ति होते हैं वो अपने ब्रह्मचर्य को, अपने अच्छे आचरण को छोड़कर नारी पर लोलुप होकर और अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी असुर ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जैसे रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, उसके पश्चात उसकी दुर्गति हुई थी। अब दुर्गति यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं कि रावण की दुर्गति क्यों हुई। रावण को मोक्ष मिला, वो इसलिए भी मिला क्योंकि वह भगवान के द्वारपाल थे, और यह एक लीला थी। यह शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए कि आप चाहे कितने भी बड़े धर्मात्मा हों, कितने भी बड़े ज्ञानी हों, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कितने भी बड़े ज्ञानी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, अगर आप नारी के प्रति कोई अपराध करते हैं तो आपका समूल नाश हो जाएगा। यह शिक्षा देने के लिए यहाँ पर हुआ था। रावण का क्या हुआ वो तो यह है कि भगवान ने खुद उसको मारा। भगवान जिसको खुद से गति देंगे, जिसकी खुद से को दंड देंगे, तो उसको तो ना चाहते हुए भगवान को मोक्ष ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस लेवल का, उस स्तर का अपराधी था, जिसको दंड देने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। इसीलिए अब आपको मेरे संज्ञान में ऐसा आ रहा है कि समझ में आ गया होगा कि नारी को नरक का द्वार क्यों कहा गया है। अगर मैं नारी को गलत दृष्टि से देखता हूँ, उसके साथ व्यभिचार या अपराध करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसके बाद मैं चाहे कितने भी पुण्य करूँ, वो जो किया गया पाप है वह कभी नहीं मिटेगा। वो मुझको नरक की प्राप्ति करवा कर ही रहेगा। इसके लिए कोई व्रत आदि करके आप उस को काट नहीं सकते। वो पाप आपका कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए नारी को नरक का द्वार बोला गया है। नारी नरक का द्वार नहीं है, लेकिन नारी के साथ किए गए अपराध से नरक का द्वार खुल जाता है। सीधी एंट्री नरक में आपकी होगी। इसीलिए नारी के साथ में कभी भी कोई कुछ गलत ना करे। और यहाँ पर आज के समय में, पहले के समय की बात अलग थी, आज के समय में नारियों को भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नारियों को बहुत उच्च स्थान दिया है तो वो पश्चिम के प्रभाव में आकर और सब कुछ गलत करने लगे। नारी भी जब तक मर्यादा में रहती है तब तक ही
उसका सम्मान होता है। जैसे ही नारी मर्यादा से बाहर निकलती है तो उसका सम्मान नहीं होता है। वह दूसरे का तो नाश करती है, स्वयं अपना भी नाश करती है। और नारी के नाश होने से, नारी के अपने पथ से भटक जाने से कुल के कुल, समाज के समाज नष्ट हो जाते हैं। नारी को के लिए भी मर्यादा है। जैसे कि माता सीता के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी। अगर माता सीता उसी मर्यादा में रहती, उसी रेखा में रहती, तो 10 रावण भी आ जाते तो भी माता सीता का हरण नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर चाहे किसी भी कारणवश, वो तो एक लीला थी, वहाँ पर यह दिखलाया गया कि वो ब्राह्मण के वेश में आया था और ब्राह्मण को दान देने के लिए माता सीता वहाँ से निकली। लेकिन यहाँ से हम एक सीख ले सकते हैं कि अगर हम अपनी मर्यादा को तोड़कर बाहर निकलेंगी तो बाहर तो राक्षस, असुर, आज की भाषा में कहें तो जिहादी और गलत व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं, लुटे हुए, क्योंकि आप एक बहुमूल्य रत्न हैं जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। आप अपनी मर्यादा को समझें, आप यह समझें कि आपकी कीमत क्या है। आप उसको ऐसे सरे बजा सड़क पर खुला ना छोड़ें, क्योंकि सड़क पर आप 10 का नोट भी गिरा दीजिए, वो भी 2 मिनट में गायब हो जाएगा, चाहे वो फटा हुआ नोट क्यों ना हो। तो आप तो बहुमूल्य हैं। कोई अपने जीवन की जमा पूंजी सड़क पर खुली नहीं छोड़ देता है, बाजार में खुली नहीं छोड़ देता है, उसको ढक कर, छुपा कर रखता है, दुनिया की नज़र से बचा कर रखता है। माता पिता के लिए जो उसकी पुत्री होती है वह भी बहुमूल्य रत्न होती है। आप अपने माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत रखें, अपनी कीमत को पहचानें, धर्म के हिसाब से आचरण करें, वैश्य के साथ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर नारी भोग की ही वस्तु है। सनातन में नारी भोग की वस्तु नहीं है। भारत के संस्कार को समझें। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करें। जितना मेरी बुद्धि में आया, जितना मुझे समझ में आया, मुझे इस विषय पर एक वीडियो बनाना था। मैं कुछ लोगों को जागरूक करना चाहता था, कुछ लोगों को जवाब देना चाहता था। मैंने अपना काम कर दिया है। सही गलत जो भी हो, आपको लगा हो, आप कमेंट करके बताएं। कुछ गलत कहा हो तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर क्षमा करें। श्री सीताराम।